जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, पार्टनर से बात नहीं हो रही है और वो चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, नो कांटेक्ट में उनकी क्या एनर्जी है, वो मेरे व्यूवर को लेके कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनके दिल में आज भी प्यार है या फिर भूल चुके हैं। तो चलिए देखते हैं उनके दिल में क्या है, आपके लिए दिमाग में क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनके डीप इमोशंस आपके लिए क्या है। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना लें, बाकी औरों को बाकी औरों को छोड़ दें। कभी कभी क्या होता है, बोलते बोलते ना अटक जाते हैं, क्या कहना है, सॉरी। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं उनके दिल में क्या है। 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, द सन, द स्टार, नाइट ऑफ सोर्स, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। वाओ, न हम कम है न तुम कम हो। 2 ऑफ wands, द मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स, बॉटम में है नाइट ऑफ wands। साइन बता दें, वैसे सारे साइन आ गए फिर भी हम बता देते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं, साइन नहीं बताते, क्या करें, हम थोड़ा भुलक्कड़ टाइप के हैं, भूल जाते हैं। एरिस लीव सेजिटेरियस, मेषिंग धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, सारे साइन आ गए। देखो, अगर आपकी बात नहीं हो रही है, सेपरेशन चल रहा है या इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, या खुद ही आपको छोड़ के गए थे, आपको बताया भी नहीं इन्होंने कि आखिर इनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्यों आपसे ब्रेकअप कर रहे हैं, क्या मैटर है। ठीक है, तो अभी देखो इनकी कंडीशन ऐसी है कि अभी ये किसी का प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, ना ही दे रहे हैं। हाँ, इनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं, लोग इन्हें ऑफर दे रहे हैं प्यार का, थर्ड पार्टी इनको कोशिश कर रही है अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने की, इन्हें रिझाने की, इन्हें अपना बनाने की, लेकिन अभी ये किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी ये अपने ओल्ड प्रेम के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने उसे ठुकरा दिया, उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर उसे छोड़ दिया, या उसे मैं कमिटमेंट नहीं दे पाया, उसे अपना नहीं पाया। ठीक है, तो ये डे ड्रीम कर रहे हैं, अपने दिल में बहुत सोच रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि कोई मेडिटेशन की मूड में बैठा हो, अंतरात्मा में झांकता हो, ऐसे ये सोच रहे हैं, अकेले हैं कि मैंने कहाँ गलती कर दी, मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया मैंने। ठीक है, ऐसा सोच रहे हैं। और हो सकता है आप पास्ट में एक दूसरे के साथ कमिटेड थे, एक दूसरे के लिए कमिटमेंट दिया हो, और एक हस्बैंड वाइफ की तरह आप रहते हो दोनों रिलेशनशिप में। ठीक है, जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच होता है वो सब कुछ आपके बीच हो चुका है, और पास्ट में आप दोनों बहुत खुश रहे, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की केयर करना, मतलब कह सकते हैं ना कि एक लव बर्ड होता है, लव कपल्स की प्यार करने वाले की मिसाल दी जाती है। पास्ट में हमें ऐसा कनेक्शन लग रहा है, बहुत लविंग केयरिंग आप लोग रहे हैं,
एक दूसरे का ख्याल रखना, हाल पूछना, कहाँ हो, कैसे हो, मतलब कोई मनमुटाव नहीं होना, प्यार के साथ रहना और एंजॉय करना, कोई शिकायतें नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, कुछ ऊंच नीच नहीं। कह सकते हैं कि जितना प्यार मांगो उतना मिल गया, इंसान के रूप में जैसे भगवान मिल गया हो, ऐसी कंडीशन आप दोनों की रही है पास्ट में। अभी किसकी कंडीशन है, किसका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग रहा है, हमें कमेंट करके बताएं। क्या वजह थी कि इन्होंने आपको प्यार को ठुकराया? जल्दी जल्दी मिलना, जल्दी जल्दी कमिटमेंट देना, जल्दी जल्दी में सब कुछ हो जाना। आपके पर्सन को बहुत जल्दबाजी रहती है, इन्हें वेट नहीं होता, इन्हें सब्र नहीं होता। ठीक है, क्या कारण था कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट हुआ? देखते हैं। ये थोड़े प्रैक्टिकल थे, माइंड से चल रहे थे, और कुछ साल का मतलब किसी किसी का रिलेशनशिप 10 साल का हो सकता है, 6 साल का हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1 साल पुराना हो सकता है, किसी का 2 साल पुराना है, किसी का 4 साल पुराना कनेक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ कुछ न्यू कनेक्शन, बस एक दो कनेक्शन ऐसे हैं जो न्यू है, न्यू पर्सन से आप मिले हैं, डील कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ओल्ड पर्सन से आप डिलीट कर रहे हैं, सॉरी डिलीट नहीं, डील कर रहे हैं। पता नहीं आज कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा, कुछ बोल रही कुछ निकल रहा है, सॉरी। हाँ, तो देखो ये थोड़े प्रैक्टिकल टाइप के इंसान है, ऐसा नहीं कि दिल के बुरे हैं, दिल के अच्छे हैं, प्योर है इनका दिल, काइंड हार्ट है ये। और ऐसा भी दिखा सकते हैं कि अगर टाइम आएगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए लड़ सकता हूँ, तुम्हारे लिए मर सकता हूँ, तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा, कुछ भी कर जाऊंगा जब टाइम आएगा तो। लेकिन फिर भी इन्होंने आपके प्यार को ठुकरा दिया, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि अगर ज़्यादातर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होकर रहा तो आप और ज़्यादा इन पे को डिपेंड हो जाएंगे। हो सकता है आप एक दूसरे को उस टाइम को डिपेंडिंग हो गए थे। ठीक है। शादी को लेके कुछ कहा सुनी हुई है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, ईश्वर को बहुत मानते हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, और दिल की बहुत प्योर है, बहुत काइंड हार्ट है। हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हैं जिनकी शादी हो चुकी है, और किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हैं। मैरिज को लेके इशू रहा है आप दोनों के बीच में। क्योंकि इनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी, करेज नहीं था आपको अपनाने का। रिलेशनशिप में जब तक थे तब तक वो सब ठीक था, जब बात कमिटमेंट की आई तो इनका दिल धड़कने लगा कि हाय अब क्या करें, कमिटमेंट देना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप तक तो ठीक था, आगे तक कैसे लेके जाएं, घर परिवार वाले नहीं मानेंगे। देखो, सच में अगर कोई प्यार करता है ना, उससे आपकी परवाह है खोने की, तो वो किसी से भी लड़ जाएगा, चाहे वो परिवार हो या खुद हो या फिर समाज हो। बाकी तो सारे सब बहाने हैं। ये कंफ्यूज थे। इनका जो डिसीजन था ना, ये आपको पाना तो चाहते थे, एक स्टार की तरह आपको देखते थे, रहना चाहते थे आपके साथ, कि चमकना है मुझे, उसके साथ में रहना है, मुझे पाना है। लेकिन ये कंफ्यूज अक्सर रहते हैं। हो सकता है कुछ लोग इनकी लाइफ में कुछ ऐसे हैं, दोस्त ऐसे हो सकते हैं, जो होता है ना कि कुछ दोस्त कमीने टाइप के होते हैं, चाहे मजाक में ही सही, उल्टी सीधी बातें पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, और कभी कभी इंसान उनकी बातों में आ भी जाता है, तो हो सकता है इनके कानों में किसी ने झर घोल दिया आपके प्रति, और ये कंफ्यूज हो गए, डिसीजन नहीं ले पाए, और इनका जो डिसीजन हुआ, इन्होंने आपको मना कर दिया कि हम लोग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, कि हम तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकते। कुछ दिन कुछ सालों तक तो ठीक था, आगे तक जाना मुश्किल है।
इनके मूड स्विंग होते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सैड हैं या परेशान हैं, डिसीजन लेने में असमर्थ हैं, ये नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोग अच्छे हैं जो इन्हें अच्छी बातें पढ़ाते हैं, कुछ लोग बुरे हैं, इमोशनल तो है ये, बट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और खुद ही आपको छोड़ के चले गए थे, ये सोच के कि आपसे दूर जाके इन्हें पीस और शांति मिलेगी। ठीक है, खुद ही आपको छोड़ के गए थे। ये है आप दोनों की सिचुएशन पास्ट लाइफ की, नियर पास्ट की, जो आप दोनों के बीच में सब हो चुका है। अब करंट फीलिंग देखते हैं। करंट में ये आपको ऐसा दिखा सकते हैं कि बहुत स्टेबल इंसान है। देखो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, क्वीन ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, एक दूसरे के लिए कंप्लीट फील करते हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। बीच में तीसरा चाहे कोई भी आ जाए, ठीक है, वो आपके लिए नहीं बना है। और दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दोनों ही प्लानिंग कर रहे हैं, दोनों का ट्रू लव है, सोलमेट कनेक्शन है। अभी और चेक करते हैं। आपके बिना पेन में है ये, आप सुन रहे हैं ना, ये आपके बिना पेन में है, दर्द में है, लेकिन फिर भी एक होप है इनके दिल में कि एक दिन ये सब सही कर देंगे, आपको ये पा लेंगे, आपको ये जीत लेंगे, फिर से हासिल कर लेंगे आपको। जो खुद आपको छोड़ के चले गए थे एक टाइम पे, इन्होंने ब्लॉक कर दिया, ये नो कांटेक्ट आपको दे दिया, तो अभी करंट फीलिंग में ये बिल्कुल खुश नहीं है आपके बिना। आपको खो देने का इनको रिग्रेट है, आपसे दूर जाने का इन्हें पछतावा है, इन्हें लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया है। बहुत बर्डन फील हो रहा है आपके बिना, इनको बोझ लग रहा है, जिंदगी ही बोझ लग रही है इनकी, जिंदगी बोझ बन गई। अब तो मैं जीता हूँ और न मरता हूँ, वो हिसाब है इनका। इनको लग रहा है कि एक प्यार भरा दिल तोड़ दिया मैंने। ठीक है, चांद की दीवान तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने मेरे धन से नाता तोड़ दिया, चांद की दीवान तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। तो इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप इनके सामने गरीब हैं, नहीं सॉरी, ये गरीब है आपके सामने, और इन्होंने आपका दिल तोड़ के किसी और से शादी कर ली या किसी और का हाथ थाम लिया। ठीक है, ऐसा है नहीं, इनको ऐसा लग रहा है। हालांकि हमने ऐसे किया नहीं है, बट ये मन में सोच रहे हैं कि शायद मुझे गरीब देखकर या मेरे हालात देखकर इसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। हालांकि तोड़ा इन्होंने है, यही आपको छोड़ के गए थे, ये सोचकर कि कमिटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर छोड़ के चले जाएंगे, प्यार को ठुकरा देते हैं, क्या होगा, कुछ दिन बाद मना लेंगे। लेकिन कंडीशन इनकी बहुत क्रिटिकल है, ये मर मर के जी रहे हैं। ठीक है, इनको तो कहते हैं ना कि सांस लेने में दुश्वार हो रहा है, बहुत बर्डन फील हो रहा है आपके बिना, बिल्कुल खुश नहीं है, ये तड़प रहे हैं, रो रहे हैं कि कैसे जाऊं उससे मिलने, मैंने तो गलतियां कर दी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इतना अच्छा हमारा रिश्ता था, इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता था कि कोई भी हमारे बीच में आता तो कभी भी रिश्ता टूटता नहीं, बेवजह मैंने उसे ठुकरा दिया, सिर्फ इसलिए कि मुझे कमिटमेंट देने की जरूरत ना पड़े, दे नहीं पा रहा था या मुझे वो हक नहीं दे पा रहा था। वैसे तो हमारा रिश्ता अच्छा था ना। तो इन्हें अंदर ही अंदर बहुत रिग्रेट है, रोते हैं, तड़पते हैं आपके लिए। ठीक है, और इन्हें बहुत ज़्यादा बोझ लग रहा है, बर्डन फील हो रहा है कि कितने एफर्ट लगाऊं मैं, कितनी मेहनत करूं, बहुत कर चुकी, कुछ नहीं हो पा रहा है। और एक कामयाब इंसान को छोड़ दिया जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता था, सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती थी। गलती हो गई, अकल पे पत्थर पड़ गए थे मेरे, क्या कर दिया मैंने।
तो अपनी ट्रू लव के लिए पाने के लिए एफर्ट लगाना चाहते हैं, आपको पाने के लिए। ये कहते हैं ना कि बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको पाने के लिए। आप ये इतनी सरल चीज़ नहीं है कि यूं ही आएंगे और आपको पा लेंगे, ठीक है। अब आपके लिए पाने के लिए ना बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें इन्हें छोड़नी पड़ेंगी, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा। रिस्की काम है, इनको रिस्क उठाना पड़ेगा, तब जाके आप दोनों का मिलन होगा, ठीक है। और इतना आसान काम नहीं है। आप महंगे बनिए, सरल मत बनिए कि कोई भी आपको खरीद ले आके, ठीक है। हमने पहले भी कहा था। प्लानिंग कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने खुद ही मूव ऑन किया था आपसे, ठीक है, खुद ही मूव ऑन करके गए थे। ब्लेम आप पे लगा दिए, झगड़े भी आप दोनों के बीच में हुए, इसी बात का इन्हें बर्डन हो रहा है। अब ये प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, प्लीज मान जाओ। लेकिन कंफ्यूज आज भी है, स्टॉक कर रहे हैं आपको। ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये आपके पास आएंगे ना तो कुछ नए प्लान के साथ, नए अपॉर्चुनिटी के साथ, कुछ नया करने के लिए, कमिटमेंट देने के लिए स्टे रहेंगे, साथ में रहे, हमेशा के लिए साथ में रहेंगे। लेकिन ये सोच रहे हैं कि मैं तो खुद ही मूव ऑन करके गया था, कैसे आऊँगा। लेकिन आप टेंशन ना लें, एक ग्रहण है ना, कुछ दिन का है, ये हट जाएगा, फिर मिलन होगा आप दोनों का। और जो आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो रहे थे, इनको लग रहा है कि अब मैं गया तो फिर से आर्गुमेंट हो जाएंगे, तो थोड़े कंट्रोल करेंगे आप पर, मतलब खुद पर, और एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं कि मैं कैसे करूं, ठीक है। पॉजिटिव मैसेज आपको दे सकते हैं, गुड न्यूज़ दे सकते हैं कि हाँ देखो मुझे तुमसे प्यार है, एक बार मुझे दूसरा मौका दे दो प्लीज़। अभी भी ये कंफ्यूज ही है, अभी भी इनको समझ नहीं आ रहा। पहले भी कंफ्यूज थे, ये आज भी कंफ्यूज है, दर्द में है, पेन में है, समझ में नहीं आ रहा है। क्यों लव को खो दिया है, रोते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, रात को बहुत मिस करते हैं। जब जब रात होती तब तभी आपको मिस करते हैं। दिन तो इनका कट जाता है, गुजरती नहीं रात। एक सॉन्ग याद आ रहा है, सुना है? इनका टाइम पास नहीं होता आपके बिना, इसी पे एक सॉन्ग याद आ रहा है। वक्त कटे नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साजन, काश ये हो के दुआ जाए, बीत न जाए सावन। वक्त कटे नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साजन, आज ये हो के तो आए, बीत न जाए सावन। बूंद पानी की तन पे गिरे, उठे दिल में कोई हलचल, ऐसे सावन का कोई क्या करे, जो दिल में मचाए हलचल, जो दिल में मचाए हलचल। वक्त कटे नहीं कटता है तेरे बिना मेरे साजन। तो ये हाल है इनका, इनका टाइम कटता नहीं है, ये रात को बहुत परेशान हो जाते हैं, याद में रोते हैं, और ये वेट कर रहे हैं बेसब्री से कि आपका ही कोई कॉल मैसेज आ जाए। प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से उसे मनाऊं, कैसे उसके पास जाऊं, ठीक है। और इन्हें लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनसे झगड़ा करेंगे, फिर से इनसे सुनाएंगे कि क्यों गए थे मुझे छोड़ के, अब आ गए मुझे मुंह दिखाने, पहले तो छोड़ के भाग गए थे, अब क्यों आए। तो इस चीज़ से भी डर रहे हैं कि किस मुंह से जाएं।
ये लो, अब कहेंगे कि मुझे तुमसे प्यार है। प्यार है इन्हें अब आपसे, बेइंतहा बेकदर, कुछ भी सेक्रीफाई करेंगे आपके लिए, छोड़ के आएंगे सारी दुनिया छोड़ के, नहीं रह सकते आपके बिना में। अब देखो कार्ड ऐसे आते हैं, हम थोड़ी ना कुछ कहते हैं, आपके सामने ही शक्ल करते हैं। अब ये कहना चाहते हैं कि मुझे आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है, मुझे तुम्हारे साथ कमिटमेंट में रहना है, ठीक है, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, नहीं जा सकती, बहुत हो गया तमाशा दूरी दूरी का, अब थोड़ा पास आते हैं। मुझे तुमसे प्यार है, और ये निक बिगनिंग करना चाहते हैं, अपने प्यार का इजहार आपसे करना चाहते हैं, कुछ भी सेक्रीफाई करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे, सोच रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि मुझे अगर उसके पास जाना है तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, उसे अपनाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, और मैं करूँगी करूँगा, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, बहुत हो गया। और आप तो हाइड करके बैठे हैं सब, इन्हें कुछ भी बता नहीं रहे, चेंज नहीं कर रहे, इनके पीछे नहीं भाग रहे, इन्हें कॉल मैसेज नहीं कर रहे, तो इन्हें और ज़्यादा बेचैनी हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इन्होंने हमेशा के लिए खो दिया, अब आपके बीच कुछ हो नहीं सकता, तो इनको आपकी चुप्पी खल रही है, तड़पा रही है आपकी चुप्पी, इनको अंदर ही अंदर तोड़ रही है, आपकी खामोशी इन्हें परेशान कर रही है। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये बहुत परेशान हो रहे हैं सोच सोच के, इनको नहीं समझ आ रहे हैं कि आखिर इतनी सारी प्रॉब्लम कैसे आ गई। मैं तो बस ये सोच के गया था कि कुछ दिन बाद चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन इतनी हद तक खराब हो जाएंगी, इतनी हद तक दूरियां आ जाएंगी कि हम एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए इतना तड़पेंगे कि चीज़ें सही करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी परेशान हो रहे हैं आपके लिए, और ये तेजी के साथ बढ़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं कब तक ये आपके पास आएंगे मिलने के लिए, कितना टाइम लगेगा आपके पास आने में। कब तक आएंगे आपके पास में, कब तक आएंगे आपके पास ये। हम बताएं आपको, आप लोग परेशान ना हो, अब तो आप हमारी एक फैमिली बन गए हैं, ठीक है। तो जब फैमिली परेशान होती है तो हमको भी अच्छा नहीं लगता, दुख होता है कि लोग परेशान हैं यहाँ पे, और कितने कितने परेशान हैं। आप जितना खुश रहेंगे उतना ही आपके साथ अच्छा होने लगेगा। आप एक बार हमारी ट्रिक आजमा के देखिएगा, खुश रहना शुरू कर दीजिए और सोचना बंद कर दीजिए, ईश्वर के हवाले सब कुछ कर दीजिए, फिर देखो कैसा चमत्कार होता है। जो पर्सन आपको छोड़ के गया था ना, वो आपको पाने के लिए तड़पेगा दिन रात। देखो हंसते हुए चेहरे सबको अच्छे लगते हैं, मुरझाए हुए चेहरे किसी को अच्छे नहीं लगते, इसलिए आप हंसा करें, खुश रहने की कोशिश करें। जिसने धोखा दिया वो खुद भरेगा भुगतेगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपने थोड़ी ना दिया है जो आप इतना परेशान हैं, गिल्ट में हैं कि मिलेगा नहीं मिलेगा। किस्मत में होगा तो जरूर मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी होता है हमारी डेस्टिनी में होता है। टुडे तो हो सकता है किसी का कॉल मैसेज आ जाए, ये तो बहुत दूर तक है, मई में आपका कोई मिलन हो सकता है, ये आ सकते हैं आपके पास। समर विद इन 1 मंथ, ठीक है। टुडे हो सकता है रीडिंग देखते देखते किसी का कॉल मैसेज आ जाए, या फिर 21 अप्रैल से 20 मई तक कोई गुड न्यूज़ मिल जाए आपको, समर में कोई खुशखबरी मिले, या फिर 1 मंथ बाद भी इनका कोई कॉल मैसेज आ जाए, या फिर ये खुद आपसे मिलने आ जाए, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, रोना नहीं है, खाना नहीं छोड़ना है, खाना बराबर खाते रहना, वरना आप
कंडीशन से लड़ नहीं पाएंगे, आपकी कंडीशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, ठीक है। तो आप खुद को ध्यान रखना है और सेल्फ लव करना है, परमात्मा को याद करना है और जितना हो सके स्पिरिचुअल बनो, इसी में आपका कल्याण है। क्योंकि जितना आप दुनिया में फंसोगे उतना ही दुख दर्द में फंसते जाओगे। ये दुनिया दुख का मेला है, यहाँ कोई सुखी नहीं रह सकता। जितना आप ईश्वर की ओर बढ़ेंगे उतना सुकून महसूस करेंगे, जितना आप लोगों की तरफ भागेंगे उतना ही आपको दुख महसूस होगा। क्योंकि अगर दुनिया में सुख होता ना तो किसी को घर परिवार छोड़ के तपस्या करने जाना नहीं पड़ता, ठीक है। तो स्पिरिचुअल बने, घर गृहस्थी में रह के करे सब कुछ, सब अच्छा होगा। कन्हैया चाहेंगे तो सबका बेड़ा पार लगाएंगे, ठीक है। आपको आपका प्यार मिले और जिससे आप चाहते हैं उससे आपकी शादी हो जाए और आप सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। इसी दुआ के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।